बहुत गौरवशाली दिवस देवियों और सज्जनों, हम सब के लिए ये बड़े गौरव का दिन, ऐतिहासिक दिन। और इस अवसर पर माननीय रक्षा मंत्री महोदय हमारे 3D डिस्प्ले जो है उसका अवलोकन कर रहे हैं। टी सीरीज टैंक ओवरऑल प्रोजेक्ट किस प्रकार इस निर्माणी में वो काम करेगा, कैसे उसकी पूरी प्रक्रिया होगी, वो सब समझाते हुए वीएफजे के हमारे अधिकारीगण और अवलोकन करते हुए माननीय और अब रक्षा मंत्री महोदय जो हमारा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है टी सीरीज टैंक ओवरऑल का, ये टैंक हमारे यहाँ रखे हुए हैं और उस टैंक का अवलोकन करते हुए माननीय रक्षा मंत्री महोदय। ये टी सीरीज टैंक और उसका ओवरऑल इस निर्माणी में अब किया जाएगा आज इस भूमि पूजन के बाद। माननीय रक्षा मंत्री महोदय अवलोकन करते हुए, साथ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी हमारे जनप्रतिनिधि, रक्षा मंत्रालय के हमारे अधिकारी, एविनल के अधिकारी, स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी, आप सबका अभिनंदन, स्वागत। और बड़ा गौरवशाली दिवस हमारे रक्षा उत्पाद देवी और सज्जनों, व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर के ये सैन्य वाहन, शक्तिशाली सैन्य वाहन जो कि हम भारतीय सेना को, आर्म्ड फोर्सेस को ये वाहन उनको प्रदान करते हैं ताकि सेना सशक्त रहे। और उन सब का अवलोकन करते हुए भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी। और अभिनंदन, स्वागत देवी और सज्जनों, माननीय रक्षा मंत्री महोदय के आगमन से जिस ऊर्जा की अनुभूति हो रही है, आइए उस ऊर्जा की अभिव्यक्ति हम भारत माँ के जयघोष के साथ करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। अभिनंदन, स्वागत उस विभूति का, माननीय रक्षा मंत्री महोदय का मंच पर उनका आगमन हो चुका है। आप सब करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन करिए। भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी हमारे बीच पधार चुके हैं। अभिनंदन महोदय आपका, महानुभाव आपका। और साथ में इस अवसर पर मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पधार चुके हैं। स्वागत आप सभी सम्मान्य अतिथियों का। आप सबसे अनुरोध, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करते जाएं। अभिनंदन आप सबका, और आप सबसे आग्रह, कृपया अपना स्थान आप सब ग्रहण करें। नमस्कार देवी और सज्जनों, आज का दिन हम सब के लिए बड़ा ऐतिहासिक है, गौरव से भरा हुआ है। और इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के आगमन से, उनकी गर्ममय उपस्थिति से हम सब अभिभूत हैं, आह्लादित हैं, उत्साह से भरे हुए हैं। एक बार आप सबसे अनुरोध एमजीएस मास्टर करा रही है। हम हर एक पुनित कार्य के आरंभ में श्री सत्यव्रत मुखर्जी जी सीएम अतिथियों का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। तो सबसे
मध्य प्रदेश के माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री राकेश सिंह जी, मध्य प्रदेश के लोकसभा के जबलपुर के लोकसभा सांसद माननीय श्री आशीष दुबे जी, राज्यसभा से मैडम नहीं है, हमारे मंच पर मंचासीन है श्री जगत बहादुर अन्नू जी, महापौर जबलपुर, आप अभिनंदन करिए। और साथ में श्री अशोक रोहाणी जी। और इस अवसर पर देवी और सज्जनों, हमसे जुड़े हुए हैं रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव सम्मान्य श्री संजीव कुमार जी। और उसके साथ इस अवसर पर हमसे जुड़े हुए हैं, मंच पर गणमान्य उपस्थिति है भारतीय सेना के MGS मास्टर जनरल सस्टेनेंस लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह औजला जी, अभिनंदन आपका सर। अभिनंदन रक्षा उत्पादन विभाग की सचिव डॉक्टर गरिमा भगत जी, संयुक्त सचिव लैंड सिस्टम, अभिनंदन आपका मैम, इस अवसर पर आप यहाँ पधारी हैं। और साथ में आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री सत्यव्रत मुखर्जी जी इस मंच पर मंचासीन है। अभिनंदन आप सभी गणमान्य अतिथियों का, आप सब यहाँ पधारे। और साथ में यहाँ उपस्थित सभी सम्मान्य अधिकारीगण, कर्मचारीगण, हमारे सभी मीडिया के साथी, हमारे एबिनल एसोसिएशन के साथी, यूनियन के साथी, हमारे सभी कार्य समिति के साथी, आप सब यहाँ पधारे हैं। आप सब का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत एक बार जोरदार करता ध्वनि के साथ देवी और सज्जनों। आप सबकी करतल ध्वनि के साथ मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी हम सब के बीच यहाँ पधारे और इस अवसर पर हम सब को संबोधित करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जबलपुर देश की रक्षा के मामले में एक अलग प्रकार से भूमिका रखने वाला हमारा नगर और जिसके नाम के साथ ही बल लगा हुआ है, ऐसा जबलपुर हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमारे सबके आदरणीय और यशस्वी रक्षा मंत्री का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी का, जिनके रक्षा मंत्री के कार्यकाल में देश के दुश्मनों के अंदर डर के मारे कंपायमान हो जाता। जोरदार अभिनंदन करें माननीय रक्षा मंत्री जी के। गौरवशाली हमारे वर्तमान के इस दौर के अद्वितीय पराक्रम की धनी सेना और जिस प्रकार का समय चल रहा, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी प्रकार से जैसा बदलाव आ रहा है। अभी मैं थोड़ी सी बात इसमें बाद में करूँगा। मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, पीडब्ल्यूडी मंत्री, जिनके नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी विभाग अलग अलग प्रकार से नए नवाचार भी कर रहा और कार्यक्रमों के साथ विभाग की गुणवत्ता के साथ अपने उच्च लक्ष्य की प्राप्ति भी कर रहा है। इसी अवसर पर माननीय सांसद श्रीमान आशीष दुबे जी, माननीय विधायक अशोक दास रोहाणी जी, रक्षा सचिव श्रीमान संजीव कुमार जी, माननीय लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह जी, संयुक्त सचिव डॉक्टर गरिमा भगत जी, सत्यव्रत मुखर्जी जी, इस अवसर पर इस नगर से आमंत्रित सभी आमंत्रित जन, पत्रकार साथियों, उपस्थित भाइयों और बहनों, सच में रानी दुर्गावती, हमारे अमर शहीद राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, स्वतंत्रता सेनानियों की लंबी परंपरा के कारण से जबलपुर की विरासत भी बहुत गौरवशाली रही है। हम सब जानते हैं वो रानी दुर्गावती का वो युद्ध और युद्ध में लगातार जीतने का क्रम अगर कहीं खंडित हुआ है तो नवीन टेक्नोलॉजी के कारण से उस दौर के समय जब तोप पहली बार हमारी सेना के सामने भारतीय राजाओं ने देखी थी, विरोधी सामने नए हथियार लेकर के आए और दुर्भाग्य से हमारी वीरांगना ने अपना बलिदान दिया। लेकिन आज के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय रक्षा मंत्री जी का
जो हमारा अपना उनका व्यवहार तो अत्यंत सरल है, लेकिन संकल्प उतना ही कठोर और वज्र के समान है, जो देश के दुश्मनों को उनके घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड आपके माध्यम से बनता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब हम अपने रक्षा मंत्री जी की तरफ देखते हैं और जब वो हमारे यहाँ आते हैं तो हमारा उन पे भरोसा भी है और हमारे भरोसे के साथ उनका ट्रस्ट के साथ टारगेट देने का भी मौका मिलता है। जब बीते समय आप आए तो बीईएमएल के माध्यम से भोपाल में बड़ी सौगात दे के गए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने राज्य के प्रति जो उनका अनुग्रह है। हमारे यहाँ राज्य के अंदर रेलवे के विभिन्न प्रकार के कोच बनाने के लिए भी भोपाल में आपके माध्यम से पिछले वर्ष ही माननीय संजीव जी भी यहाँ रक्षा सचिव आपके और आपके माध्यम से जो हमको बड़ी सौगात मिली है कि वंदे भारत से लेकर कई प्रकार के कोच हमारे यहाँ अपने राज्य की धरती पे बन रहे हैं। और आज यहाँ इस स्थान पर एक बड़ा निर्णय हो रहा है और बड़ा निर्णय वास्तव में हमारे लिए कल रक्षाबंधन है, लेकिन सच में आज ये रक्षा का संकल्प बॉर्डर के लिए नए प्रयोग के साथ हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें टी सीरीज के लिए। भारतीय सेना का डिफेंस सिस्टम अपने रक्षा के नए संकल्प के बलबूते पर एक नए दौर के अंदर प्रवेश कर रहा है। जब T-20 हो, T-90 हो, इनके टैंकों के लिए आज जब यहाँ नए अपने प्रकार के आर्म्ड व्हीकल निगम के माध्यम से ये टी सीरीज के टैंकों का एक तरह से नवीनीकरण भी होगा। और ये हमारा पुराने समय से गन फैक्ट्री और वैसे तो जबलपुर के अंदर की फैक्ट्रियों ने अपनी पहचान बनाई है। बड़े पैमाने पर हमारी माइंस के प्रोटेक्टिव के लिए भी यहाँ से वाहन निकलते रहे। चार इंडस्ट्रियाँ थी, लेकिन आज के समय में पुनः हमारे इंडस्ट्रियों का नवीन जीवन देते हुए नए प्रकार से जो संकल्प के बलबूते पे चल रहे हैं कि आज की समय की आने वाले समय की चुनौतियों के लिए ये जो नया संकल्प की शुरुआत हुई है, सच में मैं मध्य प्रदेश धरती से 450 करोड़ के नए प्रोजेक्ट के लिए जोरदार अभिनंदन करें। माननीय रक्षा मंत्री जी के माध्यम से हमारे राज्य के अंदर निवेश को लेकर के माननीय रक्षा मंत्री जी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। राज्य के युवाओं को रोजगार की दृष्टि से, राज्य की आर्थिक समृद्धि के लिए, भविष्य के बढ़ते भारत के कदम के साथ मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चले। इस दिशा में हम जब काम देखते हैं तो बीते दिन हमने मालनपुर में कल ही एक गोदरेज फैक्ट्री का बड़ा लगभग 400 करोड़ से ज्यादा का नए प्रोजेक्ट का कल वहां लोकार्पण किया है। और आज आपके माध्यम से 450 करोड़ की फिर सौगात मिल रही है। यह हमारे राज्य के लिए अंदर भी निवेश की नई गंगा बह रही है। और साथ ही साथ खास करके वर्तमान के समय में मैं जब ये देखता हूं कि आप भारत सरकार के माध्यम से कितने प्रकार के काम हो रहे हैं। यूसीसी ये कहाँ हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन मध्य प्रदेश उन बड़े राज्यों में से है जिसने यूसीसी अपने राज्य के अंदर लागू करके क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या ईसाई, क्या पारसी, सारे धर्मों के लिए एक देश, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, ये हमारी आजादी के साथ संवैधानिक अंदर की अंतर्मन की आत्मा थी, उसको हमने आकार साकार देने का प्रयास किया है। आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश कई सेक्टर में समान रूप से आगे बढ़ रहा है। शिक्षा, चिकित्सा, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए आज एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा है, जिसका परिणाम है 76,000 करोड़ से ज्यादा का निर्यात विदेश के अंदर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किया जा रहा है। यह उल्लेखनीय बहुत बड़ी छलांग है हमारे मध्य प्रदेश के अंदर से। मैं उम्मीद करता हूं आपके नेतृत्व में ऐसी और लगातार सौगातें मिलती जाएगी। आप बार बार पधारते जाओ और मध्य प्रदेश के अंदर हमारा भोपाल के बाद जबलपुर, ये क्रम लगातार चलता रहेगा। मैं पुनः आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, आपके बहुमूल्य शब्दों के लिए। देवी और सज्जनों, पिछले एक दशक के दौरान भारत के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। खासकर भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया अभियान के तहत
अब भारत के रक्षा उत्पाद भारत में ही बन रहे हैं, और न केवल भारत में बन रहे हैं बल्कि जरूरतमंद देशों को उनका निर्यात भी किया जा रहा है। भारत का जो रक्षा उत्पादन है और रक्षा निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर है। भारत की सीमाओं पर सैन्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है और भारत की सीमाएं अब पहले से ज़्यादा सुरक्षित हो गई हैं, और यह सब संभव हो सका है भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी की दूरदर्शिता, उनका दृढ़ संकल्प, राष्ट्र प्रथम का उनका सिद्धांत और उनके करिश्माई नेतृत्व से। देवी और सज्जनों, अब बिना देरी किए माननीय रक्षा मंत्री महोदय का वंदन अभिनंदन करते हुए आप सबकी जोरदार करतल ध्वनि के साथ निवेदन माननीय रक्षा मंत्री महोदय से कि वो अपने संबोधन के लिए पधारें और हम सबको कृतार्थ करें। मेरे बहनों भाइयों, जब यहाँ के सीएमडी श्री सत्यव्रत जी मुखर्जी भाषण कर रहे थे तो मैंने पूछा संजीव कुमार जी से कि मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा हाँ, वेस्ट बंगाल के ही रहने वाले हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने हिंदी बोली है उसके लिए मैं आपको उत्तीर्ण घोषित करता हूं, पूरी तरह से पास घोषित करता हूं। और पास करने की जिम्मेदारी मैं स्वयं इसलिए लेता हूं कि मैं भी एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में फिजिक्स का टीचर रह चुका हूं, इसलिए पास करना फेल करना यह भी अपने आप में होता है। हमारे मध्य प्रदेश के बहुत ही डायनेमिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव जी, श्री राकेश सिंह मिनिस्टर ऑफ पब्लिक वर्क्स मध्य प्रदेश, और बहुत ही हमारे संसद में प्रभावी तरीके से जो अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं ऐसे सांसद श्री आशीष जी दुबे, श्री जगत बहादुर सिंह जी महापौर जबलपुर, श्री अशोक रोहानी जी सदस्य विधानसभा मध्य प्रदेश, और कार्यक्रम में उपस्थित अन्य विधायकगण, श्री संजीव कुमार सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन, लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह औजला मास्टर जनरल ऑफ सस्टेनेंस, डॉक्टर गरिमा भगत ज्वाइंट सेक्रेटरी लैंड सिस्टम्स, श्री सत्यव्रत मुखर्जी सीएमडी एबीएनएल, श्री प्रवीण कुमार मुख्य महाप्रबंधक व्हीकल फैक्ट्री, और एबीएनएल के सारे हमारे कर्मचारीगण, मेरे मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, सबसे पहले व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में T-72 और T-90 टैंक्स के ओवरहॉल के लिए स्ट्रेटेजिक फैसिलिटी के भूमि पूजन के अवसर पर मैं आप सभी को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। आप सबने हम लोगों के यहां आगमन के बाद तालियां बजाकर बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, लेकिन मैं मानता हूं कि भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ का कार्यक्रम कभी एकतरफा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं अपनी तरफ से भी और अपने मंच की तरफ से भी एबीएनएल के सारे कर्मयोगी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज का दिन हमारी इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस को नई ऊंचाई देने का और जबलपुर जैसे ऐतिहासिक शहर में एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के नक्शे पर और अधिक गौरवशाली स्थान दिलाने का यह दिन है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं इस नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए अपना पूरा सहयोग दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने उद्योग, निवेश और रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में जिस दूरदर्शिता, सक्रियता और कमिटमेंट के साथ कार्य किया है वह प्रशंसनीय है। साथियों, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में नई नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन इन्वेस्ट एमपी 3.0 के माध्यम से पारदर्शी एवं सुगम अनुमोदन व्यवस्था तथा उद्योग अनुकूल नीतियां राज्य को निवेश के आकर्षक केंद्र के रूप में स्वाभाविक रूप से स्थापित कर रही हैं। विशेष रूप से ग्वालियर चंबल क्षेत्र में 3073 हेक्टेयर भूमि पर
रक्षा विनिर्माण की संभावनाएं और 16,960 करोड़ से अधिक के प्रस्तावित निवेश इस दिशा में राज्य की महत्वाकांक्षी सोच को भी दर्शाते हैं। साथियों, यह प्रयास मध्य प्रदेश को भारत का अगला प्रमुख डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की मजबूत नींव रख रहा है। इन सब अचीवमेंट्स के लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी पूरी टीम को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज जिस फैसिलिटी का हम यहां भूमि पूजन आज किया है, यह प्रोजेक्ट कोई सामान्य प्रोजेक्ट नहीं है। यह अपने आप में भारत की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजिकल कॉन्शसनेस, हमारी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी और डिफेंस सेक्टर में हमारे बढ़ते कॉन्फिडेंस की एक यह नई मिसाल है। यह प्रोजेक्ट हमारे उन सैनिकों के लिए एक वरदान सिद्ध होगी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि टैंक्स की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। आज भी टैंक्स की प्रासंगिकता बनी हुई है, यह मैं विश्वास के साथ कहता हूं। फील्ड पर जाकर जो कुछ भी मैंने देखा है और अपने जवानों से बातचीत करने के बाद मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं, आधुनिक वारफेयर में किसी एक प्लेटफॉर्म की नहीं है, बल्कि कैपेबिलिटी की आवश्यकता होती है। टैंक, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, ड्रोन्स, एयर पावर, सर्विलेंस और प्रिसीजन वेपन्स, ये सारे के सारे मिलकर एक इंटीग्रेटेड कम्बैट सिस्टम बनाते हैं। और इस प्रकार एक प्रैक्टिकल उदाहरण हमारी सेना द्वारा इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के रूप में प्रस्तुत भी किया गया है। सबकी अपनी स्ट्रेंथ होती है, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। जैसे टैंक की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है उसकी मोबिलिटी, प्रोटेक्शन और फायर पावर का कॉम्बिनेशन। वह कठिन टेरेन में भी सैनिकों को प्रोटेक्टेड मोबिलिटी देता है। साथ ही टैंक्स ग्राउंड ऑपरेशंस में डिसाइसिव रोल भी निभा सकते हैं और निभाते हैं। इसलिए आज की आवश्यकता टैंक को समाप्त करने की नहीं है, बल्कि उसे मॉडर्नाइज करने की है। उसे बेहतर सेंसर्स और मॉडर्न बैटलफील्ड रिक्वायरमेंट्स के अनुरूप उसकी क्षमता, उसकी कैपेबिलिटी से इक्विप करने की जरूरत है। यह किसी एक वेपन सिस्टम बनाम दूसरे वेपन सिस्टम की लड़ाई नहीं है, यह पूरे कम्बैट सिस्टम की लड़ाई है। इस पूरे सिस्टम में टैंक का रोल मैं मानता हूं आज भी महत्वपूर्ण है, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। यानी टैंक का रोल समाप्त नहीं हुआ है, टैंक का रोल इवॉल्व हो रहा है, विकसित हो रहा है। यानी टेक्नोलॉजी बदल रही है, युद्ध का कैरेक्टर बदल रहा है, लेकिन जमीनी लड़ाई, ग्राउंड कम्बैट जिसे बोलते हैं, ग्राउंड कम्बैट में टैंक्स की आवश्यकता आज भी समाप्त नहीं हुई है। और यही बात हमारी डिफेंस पॉलिसी को भी गाइड कर रही है। और हमारी अप्रोच किसी एक प्लेटफॉर्म को दूसरे प्लेटफॉर्म का सब्स्टिट्यूट मानना नहीं है। हमें ड्रोन भी चाहिए, हमें मिसाइल भी चाहिए, हमें आर्टिलरी भी चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर भी चाहिए, हमें एनर्जी वेपन्स भी चाहिए, और हमें मॉडर्नाइज टैंक्स भी चाहिए। और हमें यह तय नहीं करना है कि टैंक चाहिए या ड्रोन, हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे सैनिकों के पास टैंक भी हों, हमारे सैनिकों के पास ड्रोन भी हों, और दोनों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, यानी दोनों के बीच बेहतर समन्वय हो। मुझे विश्वास है कि जबलपुर की यह फैसिलिटी आने वाले समय में इसी विजन को आगे बढ़ाएगी। साथियों, जबलपुर की पहचान पहले से ही एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और मिलिट्री इंस्टीट्यूशन के कारण रही है, लेकिन आज हम उस आइडेंटिटी यानी उस पहचान को एक नए लेवल पर ले जाने की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जबलपुर डिफेंस टेक्नोलॉजी, मेंटेनेंस, मॉडर्नाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रमुख हब बनकर खड़ा हो जाए, यह हमारी कोशिश है।
साथियों, मुझे विशेष रूप से यह प्रसन्नता है कि 472 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट में हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे स्थानीय टैलेंट्स यानी हमारी स्थानीय प्रतिभाएं और टेक्निकल वर्कफोर्स को भी अवसर मिलेगा। हमारे नौजवानों में स्किल की कमी नहीं है। यह केवल मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के दूसरे देशों के लोग भी सच्चाई को स्वीकार करते हैं। भारत में के नौजवानों के अंदर टेक्निकल जो स्किल चाहिए उसकी कोई कमी नहीं है, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में जाकर अपनी स्किल से वह वहां पर करिश्मा कर रहे हैं। हमारे नौजवानों में कोई कमी नहीं है स्किल की। आवश्यकता है उन्हें अपॉर्चुनिटी, टेक्नोलॉजी और सही इकोसिस्टम देने की। जब ये तीनों चीजें हमारे नौजवानों को मिलेंगी तो वही नौजवान नेशन बिल्डिंग के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बनेंगे। आज दुनिया भारत को देखने का नजरिया दुनिया का बदल गया है और आज इसके पीछे आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारे प्रयास जिम्मेदार हैं। भारत का रक्षा क्षेत्र अब आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा चुका है। यदि मैं आंकड़ों की बात करूं तो मुझे यह कहते हुए बेहद खुशी होती है कि भारत का रक्षा क्षेत्र अब पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ा चुका है और हम आत्मनिर्भर बनकर रहेंगे। पिछले 10 वर्षों में आप सबने, हम सबने मिलकर जो परिश्रम किया है उसका परिणाम आज हमको देखने को मिल रहा है। 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, केवल 40,000 करोड़ था। यानी हम लोग हमेशा सिर्फ 46,000 का हथियार, अन्य साजो सामान बनाकर बहुत ही संतुष्ट हो जाते थे कि हमने करिश्मा कर दिया। लेकिन आज आपको जानकर खुशी होगी, आज वही डिफेंस प्रोडक्शन जो कभी केवल 46,000 करोड़ का होता था, वह अप्रॉक्सीमेटली 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सीमेटली 1,000 करोड़ हुआ करता था और हम इससे ज्यादा दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, मैक्सिमम 1,000 करोड़। लेकिन बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी कि इस समय हमारा एक्सपोर्ट बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली 39,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और मैंने टारगेट दिया है कि 28-29 समाप्त होते होते ये 50,000 करोड़ को भी क्रॉस करना चाहिए और मैं विश्वास दिलाता हूं इस 50,000 करोड़ को हम क्रॉस करेंगे। आपके सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन ने भी मुझे आश्वस्त किया है, दुनिया भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग पावर, टेक्नोलॉजी पार्टनर और ट्रस्टेड डिफेंस पार्टनर के रूप में देख रही है साथियों। और इस बदलते भारत में जबलपुर की भूमिका कम महत्वपूर्ण नहीं है। यहां की फैक्ट्रीज, यहां के इंजीनियर्स और यहां के टेक्नीशियंस, यहां के हमारे स्किल्ड वर्कर्स और यहां के नौजवान इस परिवर्तन के बहुत ही महत्वपूर्ण एक भागीदार हैं। साथियों, इस प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड भी अपने आप में मैं कहना चाहता हूं यूनिक है, अपने आप में यूनिक है, विशेष है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्सेज में से एक है। ऐसे में हमारी जरूरतें भी बहुत ज्यादा होती हैं और ग्राउंड वारफेयर यानी जमीनी लड़ाई इसे कहते हैं। इस ग्राउंड वारफेयर में T-72 और T-90 वेरिएंट के टैंक्स हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं। आवश्यक ही नहीं बल्कि बहुत ही आवश्यक है। और ये टैंक्स हमारी सीमाओं पर आयरन वाल बनकर खड़े हैं मेरे साथियों। यही हमारे टैंक्स सीमाओं पर आयरन वाल बनकर खड़े हैं। और पिछले 40 वर्षों में हैवी व्हीकल फैक्ट्री यानी HVF ने इंडियन आर्मी को लगभग 4,400 टैंक्स की सप्लाई की है। मैं ABNL को अपनी तरफ से बधाई देता हूं। मैं मानता हूं यह आंकड़ा अपने आप में गर्व करने लायक है और आप सभी कर्मयोगी भाइयों को भी इसके लिए मैं बधाई देता हूं। ये टैंक्स आज भी हमारी सीमाओं पर दुश्मन के लिए काल बनकर खड़े हैं।
और हमारे जवानों का मोरल बनकर खड़े हैं। देखिए साथियों, किसी भी मशीन की तरह टैंक्स को भी समय समय पर मेंटेनेंस और रिपेयर की जरूरत होती है। जब टैंक कई वर्षों तक कठोर परिस्थितियों में काम करता है तो उसकी परफॉर्मेंस पर भी किसी न किसी सीमा तक असर पड़ता ही है। इसलिए ओवरहॉलिंग का यह काम हमारी आर्मी की ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और यह कितना जरूरी है इसको आप इस बात से समझिए कि वर्तमान में इंडियन आर्मी को हर साल 230 टैंक्स की ओवरहॉलिंग की आवश्यकता है। 230 टैंक्स की ओवरहॉलिंग की जरूरत है हमारी आर्मी को, ताकि आर्मी की तैयारी और स्ट्रेंथ, उसकी ताकत में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आने पाए। लेकिन हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवाड़ी में अभी केवल 150 यानी 150 टैंक्स की ओवरहॉलिंग कैपेसिटी विकसित की गई है। यानी हर साल 80 टैंक्स की कैपेसिटी गैप रह जाती थी। यह गैप हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए मैं मानता हूं एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और इस गैप को फिलअप करने के लिए, इस गैप को दूर करना, मैंने यह माना कि हमारी यह सरकार की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह जिम्मेदारी है। और यही गैप दूर करने के लिए आज जबलपुर की धरती को चुना गया है। मेरे बहनों भाइयों, आज इस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन हुआ है और उसके तहत यहां जबलपुर में हर साल 80 टैंक्स की ओवरहॉलिंग की एडिशनल कैपेसिटी यानी अतिरिक्त क्षमता स्थापित की जाएगी। जब यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो एचवीएफ अवाड़ी की 150 टैंक्स की कैपेसिटी और वीएफजे की 80 टैंक्स की कैपेसिटी मिलकर हर साल 230 टैंक्स की ओवरहॉलिंग कर सकेंगे यहां पर। इससे हमारी आर्मी को अपनी जरूरत के अनुसार समय पर टैंक्स मिलने में सुविधा होगी। मैं आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड यानी एबीएनएल को भी इस प्रोजेक्ट के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और साथियों, एबीएनएल हमारे देश के डिफेंस इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर का एक इंपॉर्टेंट पिलर है, और उस पिलर को और अधिक मजबूत करने का काम यदि कोई करता है तो आप जैसे कर्मयोगी बहन भाई ही करते हैं। एबीएनएल के पास T-72 और T-90 वेरिएंट के टैंक्स की ओवरहॉलिंग का 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह इंस्टीट्यूशन आने वाले वर्षों में क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के नए बेंचमार्क स्टैब्लिश करने में कामयाब होगा। साथियों, हम सबको नई दुनिया की नई चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। आज दुनिया में वारफेयर का कैरेक्टर यानी युद्ध का चरित्र बहुत ही तेजी के साथ बदल रहा है। पहले युद्ध मुख्य रूप से युद्ध के मैदान यानी बैटलफील्ड और बॉर्डर्स पर लड़े जाते थे। अब वार टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, साइबर डोमेन और सप्लाई चेन्स पर भी लड़ा जाता है। ऐसी स्थिति में जिस देश के पास एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, जिसकी सप्लाई चेन रेजिलिएंट होगी यानी मजबूत होगी, जिसकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी मजबूत होगी और जिसकी इनोवेशन कैपेबिलिटी तेज होगी, वही देश किसी लंबे कॉन्फ्लिक्ट से टिकने में सक्षम हो पाएगा। और उसी की हमारी तैयारी है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार का यह बहुत ही महत्वपूर्ण विजन है कि रक्षा क्षेत्र में हम दूसरों पर हमको अब निर्भर नहीं रहना है। इसके लिए हमारा प्रयत्न चलते रहना चाहिए। और हमने तय किया है कि हम अपने सैनिकों को क्रिटिकल इक्विपमेंट के लिए फॉरेन सप्लाई चेन्स पर आश्रित नहीं रखेंगे। हम अपने देश में वेपन्स बनाएंगे, अपने देशवासियों के हाथों से बनाएंगे, अपने देश में उनकी रिपेयर भी करेंगे, अपने देश में उनकी मेंटेनेंस भी करेंगे, अपने देश में उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अपग्रेड भी करेंगे। यहीं के नौजवान नई टेक्नोलॉजी ईजाद करेंगे और अपने देश में ही उनके नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटीज को भी हम डेवलप करेंगे। और आज का यह प्रोजेक्ट उसी आत्मनिर्भरता की एक मजबूत कड़ी है मेरे साथियों।
और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स हब्स में अपनी मजबूत पहचान बनाए और इस नेशनल मिशन में जबलपुर जैसी फैसिलिटीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी एफिशिएंसी के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ निर्वाह करेंगे। मैं मध्य प्रदेश सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री श्री मोहन जी यादव और उनकी पूरी टीम ने इस प्रोजेक्ट को ग्राउंड लेवल पर इस्टेब्लिश करने में हर संभव सहयोग दिया है। इसके लिए मैं उन्हें बधाई भी देता हूं। आभार क्या व्यक्त करूं, यह तो उनकी जिम्मेदारी थी कि नई नई इंडस्ट्रीज आए, यहां पर नए नए काम हो, और किया है उन्होंने। मैं सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस श्री संजीव कुमार और सीएमडी एवीएनएल श्री सत्यव्रत मुखर्जी को भी इस महत्वपूर्ण प्रयास के लिए हार्दिक बधाई देता हूं और इस प्रोजेक्ट को धरातल में पर उतारने में दिन रात